हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं पुनः उपस्थित हूँ और क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। राजपूत काल के संदर्भ में हमने कई राजपूत राजवंशों के बारे में पूरा डिटेल से कवर किया है। इसी संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे सेन राजवंश के बारे में। चूँकि आप जानते हैं कि बंगाल में पाल वंश के पतन के बाद या पाल वंश के अवशेषों पर जिस नवीन राजवंश की स्थापना हुई वह सेन वंश के नाम से जाना गया और सेन वंश का संस्थापक जो था वह सामंत सेन था। लगभग देखेंगे तो 12वीं शताब्दी या यूँ कह सकते हैं कि 11वीं शताब्दी में सेन वंश स्थापित हुआ। उससे पहले तक वहाँ पर बंगाल में पाल राजवंश का शासन था। लंबे समय तक पालों ने शासन किया था और पालों के बाद वहाँ पे सेन वंश की स्थापना हुई और सामंत सेन ने अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए एक नए राजवंश की नींव डाली जो सेन वंश के नाम से जाना गया इतिहास में। और सेन वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए जिनका इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सामंत सेन का उत्तराधिकारी जो हुआ वह विजय सेन हुआ। विजय सेन एक शक्तिशाली शासक था, एक लंबे समय तक शासन किया। उसने 1095 ईस्वी से लेकर के 1158 ईस्वी तक उसने शासन किया। 1095 से 1158 ईस्वी तक लंबे समय तक उसने शासन किया। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी इसने विजयपुरी और विक्रमपुरी नामक नए नगरों को इसने स्थापित किया था। इसके अलावा इसका उत्तराधिकारी जो हुआ विजय सेन का उत्तराधिकारी जो हुआ वह बल्लाल सेन हुआ। बल्लाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। बल्लाल सेन 1158 से लेकर के 1178 ईस्वी तक उसने बंगाल पे शासन किया। इसके अलावा जो है बल्लाल सेन जो था ये एक विद्वान भी था। इसने अद्भुत सागर और दान सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी। हालांकि दान सागर नामक ग्रंथ जो है यह पूरी तरीके से इसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। इसने गौडेश्वर एवं निःशंक शंकर नामक जो है इसकी उपाधियां यह ग्रहण किया था। इसके अलावा बल्लाल सेन ने बंगाल में एक कुलीन प्रथा का प्रचलन किया था जिसे कुलीनवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन हुआ जो एक प्रतापी शासक था जिसने लक्ष्मण सेन की अगर आप बात करेंगे तो लक्ष्मण सेन 1178 से लेकर के 1205 ईस्वी तक इसने बंगाल पर शासन किया। इसके अलावा इसने बंगाल की प्राचीन राजधानी गौड़ के पास ही इसने एक नई राजधानी या एक नए नगर की स्थापना की, लक्ष्मणवती अथवा जिसे वर्तमान में लखनौती के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मणवती अथवा लखनौती की स्थापना लक्ष्मण सेन के द्वारा ही की गई थी। इसके अलावा लक्ष्मण सेन की बात करेंगे तो उसने अपने पिता के द्वारा प्रारंभ किए ग्रंथ अद्भुत सागर को इसने पूर्ण करवाया था। इसके अलावा इसी के समय लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र को पराजित किया था और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गढ़वाल वंशी जयचंद्र को पराजित किया था वो जयचंद्र जिसने उत्तर भारत के कई महत्वपूर्ण शासकों को पराजित किया था, लेकिन मोहम्मद गोरी से 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। उसको लक्ष्मण सेन ने पराजित किया था और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो लक्ष्मण सेन स्वयं भी एक विद्वान था और विद्वानों का एक बहुत बड़ा आश्रयदाता था। इसकी सभा में कई प्रतिष्ठित विद्वान रहते थे, जिसमें अगर आप देखेंगे तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव बहुत महत्वपूर्ण रचना है। गीत गोविंद जिसकी रचना जयदेव के द्वारा किया गया था और जयदेव किसके दरबार में रहते थे तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हलायुध जो थे वह उसका प्रधानमंत्री तथा मुख्य न्यायाधीश था। लक्ष्मण सेन का प्रधानमंत्री तथा उसका मुख्य न्यायाधीश था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे
तो इसके सभा में एक और विद्वान रहते थे, धोई, पवन दूत के लेखक धोई, पवन दूत के लेखक धोई भी इसके दरबार में रहते थे। 1203 ईस्वी में 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था, वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, जला दिया था, 1203 ईस्वी में उसने लखनौती पर अधिकार किया, लखनौती पर आक्रमण किया और लखनौती पर उसने अधिकार कर लिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि लक्ष्मण सेन पराजित हुआ और लखनौती पर अधिकार कर लिया बख्तियार खिलजी ने। 1205 ईस्वी जाते जाते जो है बंगाल में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। इस तरीके से सेन राजवंश का पतन होता है। तो सेन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो सेन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जो था वह लक्ष्मण सेन था। सेन वंश का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। छोटा शासनकाल रहा, लेकिन इनके शासकों के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया बंगाल में। इसी के साथ मुझे लगता है कि जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे होंगे एग्ज़ाम ऑफ व्यू की दृष्टि से, उसको हमने पूरा डिटेल से कवर किया। तो इसी के साथ हमें जय दीजिए। जय भारत, जय हिंद।